ये कहानी है शरारती रोहन की। एक छोटे से हरे भरे गांव में रोहन नाम का लड़का रहता था। रोहन बहुत चंचल और होशियार था, लेकिन उसे एक बुरी आदत थी। वह छोटी छोटी बातों पर भी झूठ बोल देता था। किसी को पता नहीं चलेगा। अरे रोहन, क्या किया तूने? अरे मैंने कुछ नहीं किया, शायद बिल्ली ने खिड़की तोड़ दी। रोहन, तुम हमेशा सच क्यों नहीं बोलते? एक दिन अपने घर में खेलते समय उससे पानी का घड़ा टूट जाता है। तभी रोहन की माँ आ जाती है। रोहन, ये घड़ा कैसे टूट गया? माँ, वो कुत्ता कूद रहा था, उसी ने तोड़ दिया। फिर से झूठ? माँ, मैं सच कह रहा हूँ। बस कर बेटा। अगले दिन रोहन मस्ती करते हुए स्कूल जा रहा था। स्कूल तो जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में पढ़ाई नहीं मस्ती सूझ रही थी। मस्ती करते करते वो स्कूल पहुंच जाता है और क्लासरूम में भी मस्ती करने लगता है। तभी टीचर ने उससे होमवर्क के बारे में पूछा। सारे बच्चे अपना होमवर्क चेक कराओ। रोहन, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? मैम, कुत्ता मेरी कॉपी खा गया। रोहन, तुम सुधरोगे नहीं? रोहन की झूठ बोलने की आदत से सारे गांव वाले परेशान हो गए और फिर धीरे धीरे सबने उस पर भरोसा करना बंद कर दिया। इस बात से दुखी होकर एक दिन रोहन गुस्से में जंगल की ओर चला गया। उसे लगा कोई मुझ पर विश्वास ही नहीं करता। कोई मुझ पर विश्वास ही नहीं करता। जंगल के अंदर उसे एक चमकता हुआ सुनहरा पेड़ दिखाई दिया। अरे, ये पेड़ इतना चमक क्यों रहा है? रोहन, कौन बोल रहा है? मैं सत्य वृक्ष हूँ, सच और विश्वास का रक्षक। पेड़ भी बोलते हैं क्या? ये कोई सपना है? क्या तुम जानते हो कि विश्वास सबसे कीमती चीज है? अगर तुम झूठ बोलते रहे तो अपनी सबसे प्यारी चीज खो दोगे। ठीक है, पहले कभी सुना है क्या कि पेड़ भी सजा देते हैं? हाँ, तुम्हारा चेहरा देखो। अरे, ये क्या बात है? मुझे घर जाना है, बाय। जा भाई जा। रोहन पेड़ का मजाक बनाते हुए घर की तरफ चला गया, लेकिन जादुई पेड़ ने उसे श्राप दे दिया कि जब भी वो झूठ बोलेगा तो उसकी आवाज धीमी हो जाएगी। अगले दिन स्कूल में रोहन ने फिर झूठ बोला। उसने बच्चों से कहा कि टीचर ने उसे मॉनिटर बनाया है, जबकि ये सच नहीं था। रोहन, सुना है तुम मॉनिटर बन गए? हाँ, टीचर ने खुद चुना है मुझे। जैसे ही उसने झूठ बोला, अचानक उसकी आवाज धीमी हो गई। मुझे कुछ हुआ है। क्या हुआ? धीरे क्यों बोल रहा है? हाँ, बताओ ना। अरे, रोहन डर गया। उसे पेड़ की बात याद आई। ये क्या हो रहा है? कहीं वो पेड़ सच तो नहीं बोल रहा था? एक दिन शाम को गांव में अचानक आग लग गई। रोहन ने सबसे पहले धुआं देखा। वह चिल्लाते हुए गांव वालों की तरफ भागा। आग! आग लग गई! छोड़ो, फिर से झूठ बोल रहा होगा। हर बार मजाक करता है ये लड़का। लेकिन किसी भी गांव वाले ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। धीरे धीरे आग फैलने लगी। सब घबरा गए। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, इस बार मैं सच बोल रहा हूँ। आज रोहन को समझ आ गया कि जब हम हमेशा झूठ बोलते हैं तो सच भी कोई नहीं मानता। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। रोहन भागता हुआ फिर से जंगल गया और उस सत्य वृक्ष से माफी मांगने लगा। सत्य वृक्ष, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलतियाँ की। क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? हाँ, अब से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। पेड़ खुशी से चमक उठा। चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। सच्चा पश्चाताप सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हें अपने श्राप से मुक्त करता हूँ। सत्य वृक्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ को धन्यवाद बोल के रोहन वहां से वापस गांव भागा। इस बार उसने जोर से कहा, सच में आग लगी है, जल्दी कुएं से पानी लाओ, जल्दी आग बुझाओ।
इस बार गांव वालों ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और उसकी बात मान ली। सारे भाग कर आते हैं। सारे गांव वालों ने मिलकर आग बुझा दी। गांव के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर गांव के मुखिया रोहन के पास आकर उसकी सराहना करते हैं। आज रोहन ने हमें बचाया है। अगर रोहन नहीं होता तो बड़ा नुकसान हो जाता। धन्यवाद मुखिया जी। बेटा, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हमें तुम पे गर्व है। माँ, अब मैं हमेशा सच बोलूंगा। रोहन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह हमेशा सच बोलता और दूसरों की मदद करता। गांव वाले फिर से उस पर भरोसा करने लगे। एक दिन रोहन फिर से जंगल गया। सत्य वृक्ष अब साधारण पेड़ बन चुका था। अब मुझे जादू नहीं चाहिए, सच्चाई ही मेरी ताकत है। बच्चों, याद रखो, झूठ बोलकर आप कुछ समय के लिए बच सकते हो, लेकिन सच्चाई आपको हमेशा असली हीरो बनाती है।